हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का संरक्षण, किस तरह से उन्हें हम संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। जैसे कि आपने क्लास 6 में देखा था कि वी सा इन क्लास 7th that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu। पहली, जैसे कि क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि पहली और बूजो जो है वो फॉरेस्ट की विजिट की थी उन्होंने प्रोफेसर अहमद एंड टीबू के साथ में। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स, और वे बड़े उत्सुक थे अपने एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट्स को बताने के लिए। अदर चिल्ड्रंस in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। और जो क्लास के बच्चे थे, दूसरे बच्चे थे क्लास के, वो सब भी बहुत ही उत्सुक थे, ईगर थे। वे भी अपने एक्सपीरियंस बताना चाहते थे जो भरतपुर में सेंचुरी है वहाँ उन्होंने विजिट की थी उसके बारे में। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, और कुछ जो बच्चे थे उन्होंने काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके बारे में सुन रखा था। लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एट्सेट्रा। तो जो कुछ बच्चे थे उन्होंने जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व, ऐसे बहुत सारे जो थे उनके बारे में सुन रखा था। तो वो भी इन सब के बारे में आपस में उत्सुक थे बताने के लिए एक दूसरे को। पहली कह रही कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, कि जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है, उनका बनाने का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, कि क्यों बनाए जाते हैं ये। अब देखेंगे हम डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कोजेज, यानी कि निर्वनीकरण। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि वनों को जैसे कटाई कर देते हैं या उनकी काट देते हैं तो कम होते जाते हैं, तो वो जैसे कम हो रहे हैं वनों, तो उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। और एंड इट्स कोज, और इसके कारण क्या है डिफोरेस्टेशन के। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट ऑन अर्थ, जैसे कि आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, और ये सभी जो हैं बहुत ही असेंशियल हैं जो अच्छे जीवन यापन के लिए, और अच्छे जीवन यापन या सर्वाइवल के लिए, जो भी मनुष्य हैं, मैन काइंड जीव जंतु, उनके सर्वाइवल और अच्छे जीवन के लिए ये सब जरूरी हैं। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन डिफोरेस्टेशंस। तो अब जो वर्तमान टाइम में जो है काफ़ी थ्रेट है इनको सर्वाइव करने में, जो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, तो ये डिफोरेस्टेशंस के कारण इनको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। वी नो दैट डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो डिफोरेस्टेशन है उसका मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट है या प्लांट्स हैं उनको क्या क्लियरिंग करना, यानी कटाई करना, और साथ में उसकी जो लैंड है, ज़मीन है फॉरेस्ट की, उसको किसी दूसरे पर्पज में, उद्देश्य में यूज़ में लेना, जैसे कि इंडस्ट्रीज लगाना या एग्रीकल्चर के रूप में लेना या और किसी पर्पज के रूप में उसको यूज करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंशन बिलो। जो ट्रीज हैं वो कुछ उद्देश्यों के लिए काटे जाते हैं, वो जो पर्पज है कौन कौन से हैं वो नीचे मेंशन है। तो ये हैं प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, जो ज़मीन है उसका यूज कल्टीवेशन के रूप में, कृषि के रूप में। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, और जो हाउस बनाने में, घर बनाने में और फैक्ट्रीज को बनाने में इनका यूज़ किया जा रहा है जो फॉरेस्ट की लैंड है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और जो फर्नीचर हैं वो बनाने में और उसका वुड का यूज़ फ्यूल के रूप में भी यूज में लेते हैं, जलाने के लिए भी फ्यूल के रूप में इसका यूज करते हैं। तो ये जो रीजन्स हैं डिफोरेस्टेशन के कारण हैं। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स, और इसके अलावा वो तो जो अपन ह्यूमन मेड रीजन्स थे, अब जो रीजन्स हैं वो हैं नेचुरल कॉज।
वो जैसे कि डिफॉरेस्टेशन के कोज हैं वो हैं फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में जैसे आग लग जाती है, कई बार अपने आप भी आग लग जाती है जंगल में, जो पेड़ हैं आपस में टकराते रहते हैं, जैसे बांस के पेड़ होते हैं तो वो टकराते रहते हैं, उनसे चिंगारी निकलती है और उससे वो आग पकड़ लेते हैं जब हवा तेज चलती है तो। और सीवियर ड्रॉट्स हैं, जैसे कि सीवियर ड्रॉट्स पड़ती है, मतलब सूखा पड़ता है कई बार बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से भी। अब एक्टिविटी 7.1 है, उसमें है ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि ये डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज के बारे में उसमें नोट डाउन करना और क्लासीफाई करना है कि इनमें से नेचुरल कौन से हैं और मैन मेड कौन से हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया कि इसके डिफॉरेस्टेशन के क्या परिणाम हैं। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम, रिजल्ट, क्या रिजल्ट हैं डिफॉरेस्टेशन के। पहेली एंड बूजो रिकॉर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो पहेली एंड बूजो है उन्होंने वो डिफॉरेस्टेशन के परिणाम या कारणों पे जो है उन पे रिकॉल कर रहे हैं। दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। तो वो जो हैं उन्हें याद आ रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से एक तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और दूसरा पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। और इससे क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी एटमॉस्फेयर में नहीं, वातावरण में इंक्रीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड। और जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, जो भूमि के अंदर जल है, उसका भी लेवल जो है नीचे जाता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है पानी। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। तो वे सब जानते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है, निर्वनीकरण है, उससे ये जो नेचर है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी प्रकृति को डिस्टर्ब कर रहा। दे वर टोल्ड बाई प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूसली रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल विल डिक्रीज। तो वे जो पहली और बूझो जो हैं प्रोफेसर अहमद से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि यदि हम जो ट्रीज हैं उनको कंटिन्यूसली काटते जाएंगे तो रेनफॉल जो है, बारिश है, और सोइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो डिक्रीज होता जाएगा। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड ऑफ द अदर। तो जो ये डिफॉरेस्टेशन है वो कैसे रेनफॉल को एक तरफ रेनफॉल को कम करेगा जबकि दूसरी तरफ फ्लड्स को बढ़ाएगा। मोरेवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चैनल ऑफ नेचुरल कैलिमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो ये जो कैलिमिटीज़ हैं जैसे कि फ्लड है, ड्रॉट्स हैं, ये ज़्यादा बढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन होगा तो इससे। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने जैसे कि क्लास 6 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज में करते हैं और इसके बदले में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, तो ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर करके। दिस विल लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि जो भूमंडलीय या अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और ये जो है सनरेज जो आती हैं उनको ट्रैप कर लेती है, यानी उनको वापस नहीं जाने देती हैं, तो इससे क्या टेम्परेचर बढ़ता जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। और इस वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, जिससे कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इससे जो वाटर का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, साथ ही ये रेनफॉल को भी रिड्यूस कर रहा है, यानी कम कर रहा है, रेनफॉल भी कम हो रही है। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। और इसका कारण क्या होता है, ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ना।
अकाल पड़ते हैं ना, सूखे अकाल, वो होता है ड्रोट्स, जब बारिश नहीं होती है तो सब कुछ जल जाती हैं वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। और जो डिफॉरेस्टेशन है यानी निर्वनीकरण जो है, उसका मेजर काज यानी बड़ा कारण क्या है कि जिसकी वजह से ये सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसको भी चेंज कर देता है। सॉइल की प्रॉपर्टी मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है कि जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, उसको चेंज कर देता है या कम कर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, भौतिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉइल की, वो प्रभावित होती हैं प्लांटेशन एंड वेजिटेशन से। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो क्लास 7 में जैसे आपने पढ़ा था, तो उसको रिकॉल कीजिए कि जो पेड़ हैं वो सॉइल के इरोजन को किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, यानी जो मिट्टी है उसको किस तरह से संरक्षित करते हैं, जो अपर्दन होता है, इरोजन होता है उससे। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। ये जो टॉप लेयर होती है मिट्टी की, उसकी सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, उसको लोअर कर देते हैं यानी नीचा कर देते हैं इरोजन की वजह से, और जो नीचे वाली हार्ड एंड रॉकी लेयर्स है वो निकल आती हैं। द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। तो जो सॉइल हो जाती है वो क्या हो जाती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और फर्टाइल भी कम हो जाएगी। जब ह्यूमस की मात्रा उसमें कम हो जाएगी तो फर्टाइल कम हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमस जो होता है उसमें ही ज़्यादा फर्टिलिटी होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और इस कारण से जो धीरे धीरे क्या होता है कि जो फर्टाइल लैंड होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाती है। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और ये इसका कारण क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट डेजर्ट में होती रहती है। तो इसको ही डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, यानी मरुस्थलीकरण बोलते हैं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण। तो ये होती रहती है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और जो डिफॉरेस्टेशन जो है ये डिक्रीज करता है जो वाटर का कैपेसिटी, जो होल्ड सॉइल जो पानी को रोक के रखती है या सोखती है, उसकी कैपेसिटी को कम कर देता है। जब पेड़ कम हो जाएंगे तो वो पानी भी कम रुक पाएगा और जो ग्राउंड वाटर है वो कम पहुंच पाएगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। तो ये अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो ग्राउंड के अंदर वाटर जाता है, यानी जो ज़मीन जो है, लैंड जो है, वो पानी को सोखना कम कर देगी। सो देर आर फ्लड्स। तो इसकी वजह से क्या होंगे, फ्लड्स आएंगे, नहीं बाढ़ आएगी। जब पानी जो है रुकेगा नहीं और कंटिन्यूसली बहता रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, बाढ़ आएंगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स, टेक्सचर्स एट्सेट्रा। और जो दूसरी अदर प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, टेक्सचर एट्सेट्रा, ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये सब भी डिफॉरेस्टेशन के कारण से चेंज हो जाएंगी। वी हैव स्टडी इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। और जैसा कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट है उनसे हमें कई तरह के प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स। तो उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है आपको कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं इनसे। Will we face the shortage of these products if we continue cutting trees? अगर तो क्या हम ये इन पेड्स को कंटिन्यू कटिंग करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, तो हमें क्या इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्या शॉर्टेज हो जाएगी। एक्टिविटी 7.2 उसमें है एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। तो एनिमल्स की जो लाइफ है वो भी क्या डिफॉरेस्टेशन से अफेक्टेड होती है। लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। तो इसकी आप लिस्ट बना सकते हैं कि ये कैसे जो एनिमल्स की लाइफ अफेक्टेड होगी और इसको क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो वाइल्ड लाइफ है उसका या फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, उनका कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है कि उनको किस तरह से संरक्षित किया जाए यानी बचाया जाए। तो संरक्षण कैसे किया जाता है। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बूजो आर वरीड।
तो ये जो है पहेली एंड बूझो जो हैं इसके बारे में चिंतित हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है उससे किस तरह से अफेक्ट हो रहा है ये सब चीज़ें। तो दे गो टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। वो जो है प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ है, यानी वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतु जो हैं उनको किस तरह से हम जो है सेव कर सकते हैं या बचा सकते हैं। प्रोफेसर अहमद अब उनको क्या कह रहे हैं कि प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज ए विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर पहेली बूझो एंड देयर क्लासमेट्स। तो प्रोफेसर अहमद एक विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए विजिट करने के लिए, जो कि पहेली बूझो एंड उनके क्लासमेट के लिए। ही सेलेक्ट्स ए पैलेस नेम्ड पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो जो है इनको पचमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पैलेस इनके लिए डिसाइड करते हैं विजिट के लिए। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो हैं वो जानते हैं कि जो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सिमिलर हैं, जैसे कि जो अपर हिमालयन पीक्स हैं, चोटियाँ, हिमालय की चोटियाँ हैं, एंड जो लोअर वेस्टर्न घाट्स होते हैं उनके वो सेम है। लोअर वेस्टर्न घाट्स मतलब जो नीचे के पश्चिमी घाट्स जो हैं। जो प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। तो प्रोफेसर अहमद है उसको विश्वास है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो कैसी है, यूनिक है। ही रिक्वेस्ट्स माधुजी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉई टू गाइड द चिल्ड्रंस इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। और ये रिक्वेस्ट करते हैं प्रोफेसर अहमद, एक माधव जी हैं जो फॉरेस्ट के एम्प्लॉई हैं, जो मतलब गाइड हैं वहाँ के, तो बच्चों को गाइड करने के लिए कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वो उनको गाइड कर सकें। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। तो वो जो हैं वो वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, गाइड जो हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं इन सब के बारे में कि ये जो एरियाज हैं किस तरह से प्रिजर्व किए जाते हैं जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के रूप में, और इनको कैसे अपने नेशनल हेरिटेज के रूप में बनाया जाता है। बायोस्फीयर is that part of the earth in which living organisms extinct or which supports life। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वैसे पार्ट होते हैं जो पृथ्वी के जिन पर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो हैं विलुप्त हो रहे होते हैं, मतलब जहाँ पे विलुप्त होने वाले होते हैं और या उनकी लाइफ को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एक्सटिंक्ट ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशंस विद द एनवायरनमेंट। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेफर्स करती है कि जो ऑर्गेनिज्म जो विलुप्त होने वाले ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी वैरायटी, पृथ्वी पर उनकी वैरायटी और उनके आपस में जो रिलेशनशिप हैं, इंटर रिलेशनशिप्स हैं किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वो उन सब के बारे में है उनको बताते हैं वहाँ पे। माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रंस दैट अपार्ट फ्रॉम और पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि जो वहाँ के उसके जो हैं उनके पर्सनल एफर्ट्स हैं और जो सोसाइटी के एफर्ट्स हैं, साथ ही गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो भी सब इन फॉरेस्ट की और एनिमल्स की क्या करते हैं, केयर करते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट जो है इनके लिए जो है रूल्स बनाती है, कानून बनाती है, कई मेथड्स पॉलिसीज़ बनाती है ताकि उनको जो कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें जो वाइल्ड लाइफ है उसको, या फॉरेस्ट जो है उनको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो इन सब को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जितने भी हैं इनको क्या है कि इन एरियाज़ को के प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो उस एरिया में प्रेजेंट टाइम में उस एरिया में होते हैं, उनको
उनको जो है मतलब कंजर्व किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, मतलब संरक्षित किया जाता है। टू प्रोटेक्ट और फ्लोरा एंड फूना एंड देयर हैबिटाट्स, protected area called sanctuaries, national park and biosphere reserves have been earmarked। तो ये फ्लोरा एंड फूना, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, और फूना का मतलब होते हैं एनिमल्स, यानी जंतु जो हैं, एनिमल्स की जितनी भी स्पीसीज हैं या जो जंतु समूह है उसको बोलते हैं फूना, और फ्लोरा बोलते हैं जो वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं उनको। तो इनको फूना एंड फ्लोरा यानी वनस्पति और जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करना और उनके हैबिटाट यानी आवास जो हैं, जो जहाँ पर वो रहते हैं उनको आवास, तो उन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बोलते हैं जहाँ पे इनको संरक्षित किया जाता है या प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य या नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब उन्हीं को बोलते हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। तो ये जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो सेंचुरीज है, नेशनल पार्क हैं, रिजर्व्स हैं, इन सब में क्या होता है कि क्या होता है, प्लांटेशन होता है, कल्टीवेशन होता है, और मतलब कल्टीवेशन, प्लांटेशन, ग्रेजिंग और फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड। तो ये सब वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं, मतलब वहाँ मनाही होती है ये सब करने के लिए। सेंचुरीज क्या होती हैं, सेंचुरीज होती हैं एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटाट। तो सेंचुरी ऐसी जगह होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे कि किसी तरह का उनको डिस्टर्बेंस ना हो, उनके आवास के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए, तो ऐसे एरियाज को सेंचुरीज बोलते हैं। और नेशनल पार्क जो होते हैं वो होते हैं ऐसे एरियाज, नेशनल पार्क बोले जाते हैं जहाँ पर जो रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ whereas they can freely use the habitats and natural resource। तो ऐसी जगह या ऐसे एरियाज जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, जहाँ पर वे फ्रीली अपने हैबिटाट, आवास को यूज कर सकें और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, तो ये लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन देयर एरियाज़। तो ये जो होते हैं काफ़ी लार्ज एरियाज़ होते हैं, बहुत बड़े एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लैंड का कंजर्वेशन किया जाता है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिसोर्सेज हैं, और ट्रेडिशनल लाइफ जो ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ हैं, जो वहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जो जंगलों में रह के, उन सब को वहाँ पे बचाया जाता है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो ऐसी जगह होती है उनको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। एक्टिविटी 7.3 है, इसमें क्या है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री। आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट और कंट्री है, उसमें जो जितने भी वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। रिकॉर्ड इन टेबल 7.1 सो दीज एरियाज एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट ऑन इंडिया। और इनका अपनी स्टेट और जो इंडिया का मैप है उस पर भी उनको ड्रॉ करना है। ऐसे ये टेबल जो है 7.1, इसमें जिस तरह से ये है कि इन माई सिटी, तो आपके जैसे शहर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसे इन माई स्टेट की, मेरे स्टेट में कौन कौन से ये सब हैं, और कंट्री में कौन कौन से हैं, तो उनकी एक आप लिस्ट बना के देख सकते हो। तो उससे क्या होगा आपको, जैसे इस तरह इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ना कि कौन सा कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है या सेंचुरी है, तो वो सब जैसे इस डायग्राम में मार्क किए हैं, इसी तरह से आप करके इनको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। चिल्ड्रंस अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो जो चिल्ड्रंस हैं वो प्रोफेसर अहमद और माधव जी जो हैं वो गाइड हैं, उनके साथ में वो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें उसके एरिया में एंटर करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो उसका एरिया का मतलब होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसका कंजर्वेशन करना, यानी उसका संरक्षण करना, उसको बचाना। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जनरली फाउंड इन एन एरिया।
तो ये जो आप जानते हो कि जैसे कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या होती है कि ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनकी जो वैरायटी होती है, बहुत सी स्पीसीज होती है, उनको उस एरियाज़ में पाए जाते हैं, वो सब जनरली वहाँ पे पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं ये क्या करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना वहाँ की जो विविधता है, मतलब कई तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु है, उनको रिजर्व करने में हेल्प करता है। साथ ही वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के उन सबको भी, जो वहाँ की जीव जंतु जनजातियाँ जो लोग रहते हैं, आदिवासी जैसे लोग रहते हैं, उन सब के कल्चर को भी मेंटेन करता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो जो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर हैं, उनको भी रिजर्व करता है। द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमारी। तो ये जो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर क्या है, एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है सतपुरा, और दूसरा जो है इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनके नाम क्या क्या हैं, बोरी एंड पचमार्थी। बोरी एंड पचमारी, इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक नेशनल पार्क है इस बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इस तरह से ये हमने देखा। एक्टिविटी है 7.4, इसमें क्या है कि लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरियाज। जो आपके एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, उसकी लिस्ट बनानी है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोनली। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ जो फैक्टर्स हैं, कुछ तो फैक्टर्स हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं डिस्टर्ब करती हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। हाउ कैन दीज बी चेकड, और उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन योर नोटबुक, और इसको आप बच्चों के साथ में क्लास में डिस्कस करें और साथ में अपनी नोटबुक के अंदर एक रिपोर्ट बनाएं, तो आप अच्छे से इसके बारे में जान जाओगे। अब देखते हैं हम फ्लोरा एंड फूना। जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्लोरा का मतलब जो वनस्पति है, जो प्लांट्स हैं उनके बारे में, और फूना का मतलब होता है कि जंतु समूह, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के जितने भी स्पीसीज हैं वो सब इसमें फौना में आते हैं। एज द चिल्ड्रंस वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो बच्चे जो हैं वहाँ बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे हैं वो अप्रिशिएट करते हैं जो ग्रीन वेल्थ है फॉरेस्ट की, यानी ग्रीन वेल्थ का मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, तो उन सबको देख करके वो मतलब उसको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है उनको। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इन साइड द फॉरेस्ट। और वे जो हैं बहुत खुश हैं। किस लिए खुश हैं? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े टीक के पेड़ देखे हैं और एनिमल्स देखे हैं बहुत सारे फॉरेस्ट के अंदर, तो उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। सडनली फैली फाइंड्स, पहली जो है अचानक वहाँ पे क्या देखती है कि वो वहाँ पर रेबिट एंड वांट्स टू कैच इट। एक रेबिट देखती है और वो कुछ उसे पकड़ना चाहता है। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, तो वो रेबिट को पकड़ने के लिए उसके क्या करती है, उसके पीछे पीछे दौड़ लगा देती है, जैसे आप लगा देते हो ना बच्चों। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, जो प्रोफेसर अहमद है वो उसको रोकता है कि रुक जाओ बच्चे, कहाँ जा रही हो उसको पकड़ने के लिए। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटाट। तो वो बताते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं उनको कि जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, क्योंकि वो उनका हैबिटाट है, यानी उनका आवास है, उनका घर है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें भी एन्जॉय करने देना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरियाज। और जो माधव जी हैं, जो गाइड हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं और जो कुछ प्लांट्स हैं वो केवल कुछ किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में ही पाए जाते हैं, वो मतलब पूरे फॉरेस्ट में हर जगह नहीं पाए जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फूना ऑफ दैट एरिया।
तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो वहाँ पे पर्टिकुलर एरियाज़ में पाए जाते हैं ना, उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है फ्लोरा एंड फूना उस एरिया के लिए। जैसे कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा। ये क्या है? फ्लोरा है, यानी पेड़ हैं, वनस्पति हैं। चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फोना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये दूसरे जो नाम बताए अभी मैंने, वो क्या है? फोना, यानी एनिमल्स हैं, यानी जंतु समूह हैं जो कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें पाए जाते हैं ये सब। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पंचमढ़ी रिजर्व में फ्लोरा तो कौन कौन से पाए जाते हैं और फोना कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें से आप देख के बता सकते हो। अब ये देखो बच्चों, कितनी खूबसूरत पिक्चर्स हैं, आप देख रहे होंगे। देखो ये वाइल्ड लाइफ की, जैसे कि ये फर्स्ट में है, ये वाइल्ड डॉग है फर्स्ट वाला ये, और ये सेकंड वाला चीतल होता है, और ये थर्ड वाला जो है वुल्फ है, जिसको कि हम भेड़िया भी बोलते हैं। तो ये ऊपर वाले तो क्या हो गए? क्या हुए? ये हो गए अपने फोना, जंतु समूह है ना। और नीचे वाले जो हैं, नीचे में जैसे ये और लियोपार्ड है, ये भी क्या होता है? फोना। और बाकी जो वनस्पतियां हैं, जो प्लांट्स हैं, वो क्या होते हैं अपने, जैसे ये फर्न है, जामुन है, तो ये हो गए फ्लोरा। तो इस तरह से ये सब हैं। अब 7.5 एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है? ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फोना इन योर एरियाज एंड लिस्ट देम। तो आपको अपने एरिया के जो फ्लोरा एंड फोना है ना, उनको पहचानना और उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोरा क्या? फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे वनस्पति, और फोना जो जीव जंतु हैं। तो उनकी लिस्ट बनानी है कि कौन से फ्लोरा है और कौन से फोना है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसलिए पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और उसके बाद सेकंड वीडियो जो आएगा अपना उसको देखें। तो आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।